पर्यंत भगवान श्री राम की माखन चोरी लीला का वर्णन है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, श्री राम की माखन चोरी लीला। यद्यपि संसार में केवल कृष्ण की ही माखन चोरी लीला प्रसिद्ध है, परंतु यहाँ श्री राम की माखन चोरी लीलाओं का ही वर्णन किया गया है, इसलिए बताने के लिए उत्सुक हुआ हूँ। आश्चर्य नहीं करना चाहिए, राम ने माखन चोरी कैसे करी। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, यह माखन चोरी मर्यादा में ही हुई है। राम ने केवल यह माखन चोरी अपने ही घर में करी। कहते हैं भगवान शंकर जब ये लीलाओं का वर्णन माता पार्वती के आगे करने लगे तो शिव को भी समाधि लग गई और ध्यान पूर्वक शिव सावधान होकर के फिर कथा गाने लगे। शिव कहते हैं, गृह कृत्यम तया त्यक्तम तस्य चापल्य कारणात् एकदा रघुनाथोऽसौ गतो मातरमन्तिके। श्री राम की बाल लीलाओं के कारण से माता कौशल्या इतनी थकी रहती थी, इतनी चिंता में रहती थी कि न जाने राम अब क्या कर रहे होंगे, तो घर का कार्य वो सही से नहीं कर पाती थी। मानस में तो राम की एक और लीला का वर्णन है कि राम को माता यशोदा, माता कौशल्या ने जो है पालने में सुलाया और स्नान ध्यान करके अपने ठाकुर के लिए भोजन बना रही थी। उस वक्त जैसे ठाकुर के आगे भोग रखा है तो देखा कि पालने वाला ठाकुर उठ करके आ गया। पालने में देखा तो अभी भी ठाकुर पालने में सो रहा है, राम पालने में सो रहे हैं। और मंदिर में देखा तो राम मंदिर में भोग लगा रहे हैं। फिर सर्वत्र राम ने अपना स्वरूप दिखाया है माता कौशल्या को, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को दिखाया था। ऐसी राम की एक बाल लीला है, यहाँ माखन चोरी का वर्णन किया गया है। एक बार श्री रामचंद्र जी भूख से व्याकुल होकर के माता के पास में गए। कहते हैं, भोजनम देहि मे मातर न श्रुतम कार्य शक्तया। रामचंद्र को बड़ी तेज भूख लगी थी, भूख से व्याकुल होकर के माँ के पास में गए, कहा माता भूख लगी है, खाना दो। माता ने अन्य किसी कार्य में मन लगे होने के कारण सुना नहीं। तब रामचंद्र को ऐसा क्रोध आया कि रामचंद्र ने पास में रखी हुई लकड़ी उठाई और जितने वहाँ बर्तन चूल्हे चौके रखे थे सब तोड़ दिए। शिक्य स्तंभ, जो दीवार पे मक्खन रखा था, बिल्ली आदि से बचाने के लिए दीवार पे लोग मक्खन रखते थे, नीचे रखते तो शायद भगवान राम भी चुराते होंगे, इस कारण से ऊपर रखा हो कि बिल्ली राजमहल में कैसे घुसेगी, राम घुस सकते हैं। तो शिक्य स्तंभ पातयामास, जो ऊपर ऊंचाई पे रखा हुआ माखन था उसको भी गिराया। गव्यम च नवनीतकम, दूध और मक्खन रामचंद्र ने लूटा अपने घर में, लक्ष्मण जी को दिया। अब अकेले नहीं खाया, मर्यादा है, अकेले नहीं खा रहे हैं। लक्ष्मणाय ददौ रामो भरताय था क्रमम, लक्ष्मण जी को दिया, भरत जी को दिया। शत्रुघ्नाय ददौ पश्चात दधी दुग्धम तथैव च, शत्रुघ्न जी को दिया है। जो जो मिला दही दूध मक्खन सब अपने भाइयों में बांटा है और खुद सेवन किया। माता कौशल्या भगवान श्री राम की लीलाओं का आनंद भी लेती। माता कौशल्या को आया वह देख करके चारों भाई भाग जाते। कौशल्या धावमानापि प्रस्खलन्ति पदे पदे, रघुनाथं करे दत्वा किंचिन नोवाच भामिनी, बालभावं समाश्रित्य मंदम मंदम रुरोधः। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी करते वक्त यदि पकड़े जाते तो रोते, तो उसी प्रकार से श्री राम भी जब पकड़े जाते तो रो देते। अब रोते हुए राम को देख करके माता कौशल्या का हृदय पिघल जाता, मारना भूल करके, दंड देना भूल करके राम को अपनी गोद में उठा लेती। ऐसे प्रभु श्री राम की बाल लीलाएँ हैं। माया बाल पुरधृत्वा रमया मास दंपति अथ कारण ते सर्वे कौमारम प्रतिपेदरे। ये एक दो लीलाएँ नहीं हैं, असंख्य लीलाएँ हैं।
यद्यपि वाल्मीकि रामायण में ऐसी किसी लीला का वर्णन नहीं है, परंतु हर रामायण की अपनी विशेषता है। इस अध्यात्म रामायण की यह प्रमुख विशेषता है, जिसके अंदर भगवान श्री राम की बाल लीलाओं में माखन चोरी लीला का वर्णन है। संभवतः और जो रामायणें हैं उनमें और लीलाओं का वर्णन हो। इस आशा से हम और भी किसी रामलीला राम कथा के साथ में आगे प्रस्तुत होंगे। जय श्री राम।